न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। शीलवंत एक ऐसा गुण है, मानवीय महान सद्गुण, जिसमें तीन लोक की संपदा आ जाती है, यानी तीन लोक की संपदा भी उसकी तुलना में कम रह जाती। इतना महान सद्गुण शील। इसे समझेंगे कि आखिर शीलवंत होना क्या है। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत कोई एक। ये सब हो सकते, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद, इनका बोध हो सकता, ज्ञान हो सकता, रटा जा सकता, कहा जा सकता, सुना जा सकता, लेकिन शीलवंत होना एक अलग चीज है। हम इस बात को गहराई से समझें, हमारी अंतरात्मा ही हमारा सच्चा इष्ट है, हमारा सच्चा गुरु है, और जीवन भर हम केवल अंतरात्मा से ही विमुख रहते और सबकी बात मान लेंगे, लेकिन अंतरात्मा की बात नहीं मानेंगे। और इसके लिए एक बहुत पुराना महामंत्र है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी। गुरु से कपट, गुरु कौन? हमारी अंतरात्मा, और उसी से हम कपट करते। कपट का अर्थ होता है दिखावा, छलावा, छल कपट, क्योंकि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, ये दिखावा ही कपट होता। जब हम आत्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानेंगे, तो निश्चित है संत गुरु की भी बात नहीं मानेंगे, और माता पिता की भी बात नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की भी बात नहीं मानेंगे, और इसी के साथ जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनकी भी बात नहीं मानेंगे। अब ऐसा कोई नहीं है जिसे धर्मशास्त्रों की बात याद नहीं हो, उनकी धर्मशास्त्रों का ज्ञान न हो, किसी न किसी शास्त्र का ज्ञान जरूर होगा। लेकिन हम कहते किसी शास्त्र का ज्ञान न हो कोई बात नहीं, किसी भी मत पंथ का ज्ञान न हो कोई बात नहीं, लेकिन केवल अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए। हमारे अंदर कितना अज्ञान है, कितने अवगुण हैं, कितने दुर्गुण हैं, तथा क्या हम अपनी आत्मा की बात को मान के चलते, इस बात को गहराई से समझें। जब हमने अपनी आत्मा रूपी गुरु की ही बात नहीं मानी, तो क्या हम संत गुरु की बात मानेंगे? क्या हम माता पिता की बात मानेंगे? आज हम थोड़े पुराने जमाने की बात, जब लोग पढ़े लिखे कम थे और धन मकान वैभव ये बहुत कम था,
यहाँ तक है खाने के भी कभी कभी लाले पड़ते थे। तब लोगों में धर्म था, तब लोगों में भक्ति थी, तब लोगों में शीलवंत जीवन था, तब लोगों में ज्ञान बोध विचार था, तब संगठन और प्रेम था, तब सामंजस्य था। आप देखें, पिछले जीवन को याद करके देखें कितने लोगों में प्रेम होता था। अगर रास्ता चलते हुए भी कहीं पर किसी ने प्रेम से पानी पिला दिया और कुछ चना चमेना खिला दिया तो उससे ऐसी रिश्तेदारी का प्रेम जुड़ जाता था, पूरे जीवन चलता था। और आज खास रिश्तेदारी से भी प्रेम नहीं जुड़ पाता। क्या हुआ? क्योंकि हमारे अंदर हमारी ही आत्मा से, आत्मा रूपी गुरु से छल कपट शुरू हो गया। और वो क्यों हो गया? केवल धन की ललक में। धन की ललक में ये सब क्या होता है, एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक परिवार था छोटा, उस व्यक्ति का एक बच्चा था, 7-8 वर्ष का रहा होगा, और उसका एक व्यापार चलता था। व्यापार में उसका साला भी साझीदार था। कुछ दिन चल करके और वो व्यापार टूटने लगा, आपस में साझेगिरी टूटने लगी। अब एक दूसरे से बात आपस में नहीं करते, झगड़ा शुरू हो गया। क्या हुआ? एक दिन वही व्यक्ति जिसका अपने साले से साझे में व्यापार चल रहा था, घर में बैठा रजिस्टर में हिसाब किताब लगा रहा था, और उधर उसके साले ने सोचा कि आज अपने बहनोई साहब से मिल करके थोड़ा हिसाब किताब कर लें और ये विवाद खत्म हो जाए। तो वो आए और किवाड़ खटखटाए। पत्नी कहीं पड़ोस के घर में किसी कारणवश गई थी, तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और कह दो जाकर के पापा घर पे नहीं है। तो वो लड़का गया, 6-7 वर्ष का रहा होगा, और उसने किवाड़ खोल के बाहर गया और देखता क्या है, उसके मामा जी थे। उसने कहा कि मामा जी, पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो जाकर के पापा जी घर पे नहीं है, ये कहा। अब ये बात कही तो उनके साले ने समझ लिया, उस बच्चे के मामा ने समझ लिया कि बहनोई साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए मना करवा दिया। वो बेचारे वहीं से लौट गए। अब लड़का जैसे ही घर में आता है, पापा की तन्नी मन्नी आंखें, और पास आते ही एक चांटा जड़ दिया और ये कहा, बेवकूफ तुझे ये कहना चाहिए। अब वो लड़का सोच रहा है कि मैंने कहीं पर झूठ तो बोला नहीं। बार बार, क्योंकि बच्चे जो हैं एकदम पवित्र हृदय के होते, निर्मल हृदय के होते, वहां छल कपट पैदा नहीं हो पाता। तो बार बार सोच रहा है और रो रहा है, आंसू बह रहे हैं कि हमने कहीं पर झूठ तो बोला नहीं, और पापा ने कहलवाया, भाई कह दिया जा करके। ये कहा था कि मामा जी, पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। कितना निर्मल शब्द और निर्मल अंतःकरण से निकल रहा है, इसे शीलवंत कहते, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज निकल रही है। कहीं बनावट नहीं, कहीं मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। बनावट, मिलावट, दिखावट से रहित अंतरात्मा की सत्य आवाज को ही तो शीलवंत कहते। तो इस तरीके से जब पापा ने चांटा लगा दिया तो बच्चा बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है, अधीर होकर के, और कहता है कि मैंने क्या झूठ बोला। अब उसके बड़े बड़े आंसुओं से उसकी शीलवंत वाणी सुनकर के उसके पिता का अहंकार गला।
उसने उठा के छाती से लगाया कि बेटा चुप रहे, मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं ही तुझसे झूठ बोलवा रहा था। तू झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं ही तुझसे झूठ बोलवा रहा था। तो इस तरीके से जीवन में जैसे जैसे बनावट, मिलावट और दिखावट आती जाती है, वैसे ही शीलवंत गुण खोता जाता है। यह सूत्र की बात है। और जैसे जैसे शीलवंत गुण खोता जाता है, वैसे ही आत्मा की बात की अवहेलना करके मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलने लगता। फिर न तो वो संत गुरु की बात मानेगा, न माता पिता की बात मानेगा, न बड़े बुजुर्गों की बात मानेगा, न धर्म शास्त्रों की बात मानेगा, ये कुछ नहीं मानेगा। हालांकि तर्क वितर्क द्वारा धर्म शास्त्रों की दुहाई देकर ज्ञान ध्यान करके वो अपने को समाज में ज्ञानी होना तो सिद्ध करेगा। ये सब करेगा कि हम ज्ञानी, हम ज्ञान जानते हैं, शास्त्रों की बात जानते हैं, ये सब सिद्ध करेगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर शीलवंत गुण नहीं होगा। तो इस प्रकार इस बात को हम बड़ी गहराई से लें। आज क्या कमी होती जा रही है? आज शीलवंत गुण खोता जा रहा है। आज धर्म भक्ति खोती जा रही। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर ये सब केवल औपचारिकताएं हैं ऊपर की। अगर ईश्वर के गुण गाते हैं और ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर को जानते भी हैं? अभी इतने समाज में ये प्रश्न कर दिया जाए कि भाई एक बात बताओ कि ईश्वर को आप लोग मानते हो, तो सभी लोग एक स्वर में कहेंगे कि हाँ, हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को कौन नहीं मानता? लेकिन दूसरा प्रश्न कर दिया जाए, क्या ईश्वर को जानते हो? कि हाँ, जानते तो नहीं है। अब बिना जानकारी के मानना एकदम अंधविश्वास है, क्योंकि मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। अब जानना क्या है? आप चाहे वेदों को ले लें, चाहे गीता को ले लें, चाहे रामायण को ले लें, चाहे भागवत को ले लें, चाहे उपनिषदों को ले लें। जो कठोपनिषद में नचिकेता को यमाचार्य ने उपदेश दिया था केवल आत्मज्ञान का, और यही बताया था कि नचिकेता उत्तम कोटि का जिज्ञासु था। नचिकेता उत्तम कोटि का जिज्ञासु था और यमाचार्य ने उसे बहुत लालच दिया, धन का, उसकी शादी कराने का, राजगद्दी का, सोने का, चांदी का, जितना भी वैभव होता है जिसके लिए लोग लालायत हैं, वो सब वैभव का उन्होंने नचिकेता को बहुत लालच दिया और ये कहा तुम आत्मज्ञान की बात मत पूछो। लेकिन वो उत्तम कोटि का जिज्ञासु था। उसने कहा कि हे गुरुदेव, हे आचार्यवर, एक बात बताएं, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, सोने को, चांदी को, राजगद्दी को, इन सब भौतिक समृद्धि को लेकर क्या हम अजर अमर हो जाएंगे? क्या मुझे शांति मिल जाएगी? क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब प्रश्न किए। जब हर तरीके से नचिकेता ने हर तरीके से यमाचार्य की एक भी बात नहीं मानी और ये कहा कि गुरुदेव, मुझे तो केवल आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान के समक्ष और कुछ भी नहीं है दुनिया की चीजें, ये सब क्षणभंगुर हैं, इनसे हमें न तो स्थायी सुख मिलेगा, न स्थायी शांति मिलेगी और न इससे आत्म कल्याण मिलेगा। इसलिए मुझे आत्म कल्याण के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। और तभी यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और ये कहा कि बेटा, जिससे तू सारे शास्त्रों को जानता है, सारे संसार को जानता है,
और इस देह को भी जानता, वो जानने वाला ही दृष्टा चेतन आत्मा है। और उसका ज्ञान केवल सारे ज्ञानों को छोड़ देने के बाद जो अंतर्मुखी होकर के मन के आयाम से पार जाता है, उसी को सत्य का, आत्मा का, ईश्वर परमात्मा खुदा का जिसे हम कहते हैं, वो केवल आत्मा ही है और उसका बोध होता है। देखो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थ तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। रामायण में भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो राम, वो सत्य, वो आत्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर शक्ति विराजमान है, लेकिन संसार को तो मोतिया बिंद हो गया, उसे दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझ लें, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, जब तक हम आत्मा की आवाज को नहीं समझेंगे, आत्मा की आवाज के अनुसार नहीं चलेंगे। और ये कहा है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। जब तक अपनी आत्मा को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे संताप नहीं मिट पाएंगे। उसने जग में बहुत बड़ी बात कर ली, उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हमने दुनिया की हर चीज से मुलाकात की, लेकिन क्या अपनी आत्मा से मुलाकात की? अगर अपनी आत्मा से मुलाकात नहीं की तो कुछ नहीं कर पाया। और इसी के साथ देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सब पापों का बाप क्या है? यानी शरीर को मैं मानना, क्योंकि शरीर के संबंध से ही ये सारे पाप होते हैं। जिसे अगर व्यवहारिक दृष्टि में ये कहें, क्योंकि हम शरीर को ही तो स्वयं मान रहे। किसी से पूछो कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बता देगा, अपना पद बता देगा और पूरा एड्रेस बता देगा। ये कहेगा कि हम वही हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक व्यक्ति से एक संत ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम बता दिया। उसने कहा कि हम मोहन हैं। संत ने पूछा, ये बताओ ये मोहन तुम्हारा नाम कब से पड़ा? कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारा ये मोहन नाम पड़ा। जन्म होने के बाद जब नामकरण संस्कार करने वाले ने नामकरण दिया, तब ये मोहन नाम पड़ा। और इससे पहले तो कोई पप्पू कहता था, कोई मुन्ना कहता था। तो संत ने पूछा, एक बात बताओ, यहाँ पर जन्म हुआ इससे पहले भी तो तुम थे, और जब पहले तुम थे तो तुम्हारा क्या नाम था? ये तो हमें पता नहीं। इसके बाद ये पूछा, एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे इस नाम और रूप की मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद ही तुम रहोगे। क्योंकि क्या कहते हैं, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे वो किसी शास्त्र को जानता हो न जानता हो, क्या कहते हैं, जब डेड बॉडी हो जाती है, मृतक शरीर हो जाता, तब एक बात कहते हैं कि भाई अब क्या रहा, सत्य तो चला गया, अब तो ये मिट्टी का पुतला रह गया। सत्य था वो तो चला गया, अब तो मिट्टी का पुतला रह गया और इसे जल्दी ले चलो शमशान की तरफ। तब सब कहते हैं। अब ये बताओ, तब बोध कहां से आ गया? पहले तो सत्य में शरीर को ही मानते रहे और इसे सत्य मान करके ही सारे पाप पुण्य करते रहे। इसके शरीर के ही पालन पोषण में और शरीर के ही इंद्रिय मन के भोगों में और शरीर के ही लालन पालन में पूरा जीवन निकाल दिया।
लेकिन जो मरने पर पता चलता है कि इसके अंदर कुछ सत्य था, वो जीते जी हम क्यों नहीं जान पाते? अगर मरने के बाद, मरने पर पता लगता है, उसी को हम जीते जी अगर जान लें तो निश्चित हमें पता लग जाएगा कि सत्य आत्म परमात्मा क्या, और उस आत्म परमात्मा की क्या बात को हम जीवन में मान के चले। जिसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहें कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। इस बात को कभी विचार करके देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तो शरीर रूपी मोटर की खुराक है, इसे सब जानते हैं। आखिर ड्राइवर क्या है और ड्राइवर की खुराक क्या है, ये कहां जानते? जितनी भी भौतिक शिक्षा है, भौतिक शिक्षा हमें रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा देती, लेकिन कभी विचारा नहीं कि इसके बाद एक और शिक्षा है जिसे आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। जो आध्यात्मिक शिक्षा, जो आध्यात्मिक विज्ञान हमें इस शरीर के अंदर रहने वाली सत्य आत्म परमात्मा का बोध देती, वो आध्यात्म विज्ञान को हम कहां पढ़े, उसका प्रयोग कहां सीखे? केवल विज्ञान को जाना लेकिन विज्ञानी को नहीं जाना। सारे विज्ञान कहां पर आधारित हैं? उस विज्ञानी पर, उस सत्य विज्ञानी पर जो हमारे अंदर ड्राइविंग शक्ति है। अगर उस ड्राइविंग सत्य सत्ता को हम समझ लें और ये भी समझ लें आखिर उसकी खुराक क्या है, तो जिस तरीके से मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक ड्राइवर को दी जाए तो गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अगर मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक न दी जाए तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, और ड्राइवर की खुराक दी जाए और मोटर की खुराक न दी जाए तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी सुचारू रूप से तभी चलती है जब मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक ड्राइवर को दी जाए। तो जीवन भर हम नहीं समझ पाते, आखिर ये तो जान लेते हैं ये शरीर ही मोटर के समान है, इसकी खुराक रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन इसके साथ इसमें जो ड्राइवर बैठा है सत्य चेतन आत्म परमात्मा, जिसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता मात्र, वो आखिर क्या है और उसकी खुराक क्या है, ये जानना ही आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है। जिस आध्यात्म विज्ञान के सब्जेक्ट को हम समझेंगे तब समझ पाएंगे कि वास्तव में जो सत्य सत्ता आत्मा है वो क्या है, और तभी समझ में आएगी क्या देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। हम कहा करते हैं कि किसी मकान में हम रहते हैं, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि हम मकान है, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? ये मेरा मकान है। एक सूत्र की बात होती है, मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होती। जैसे मेरा कोट, मेरे पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, ये हमेशा हमसे अलग है। इसी तरीके से मेरा मकान, मकान मेरा है, हम मकान नहीं है। आज तक चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, ज्ञानी हो न ज्ञानी हो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हम मकान है। क्या कहता? ये मेरा मकान है। यानी मेरा मकान, हम मकान से अलग है, मकान अलग है। इसी तरीके से ये शरीर भी एक मकान है। ये 5 तत्वों का मकान, ये शरीर तब समझ में आता जब इसके अंदर से ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता निकल जाती। आखिर ये तो मकान था मेरे रहने का, तब मेरी समझ में आती हम शरीर नहीं है, ये तो मकान है, शरीर मकान है और हम सत्य सत्ता है, आत्म चेतन सत्ता। और तभी ये कहा जाता है कि शरीर मेरा। किसी को हाथ में दर्द हो, क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। कोई नहीं आज तक कहा कि हम शरीर में दर्द है। क्या कहते हैं? कि मेरे शरीर में दर्द है। अब जब मेरा शरीर है तो हम शरीर से अलग हैं। तो इस तरीके से जो सत्य आत्मा है वही हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम ये पंच भौतिक शरीर का ढांचा, हड्डी मांस का ढांचा
ये तो हमारे रहने का एक मकान मात्र है बस। और इसी को कहा कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। सारे पापों का जनक यही शरीर है, यहीं से सारे पापों का उद्घाटन होता, पैदा होते, उद्भव होते। आप देखें, शरीर और मन इंद्रियों के संघात से ही तो सारे पाप पैदा होते। और जब हम ये समझ लें अच्छी तरीके से, शरीर से हटकर के अपना बोध हो जाए, आत्म बोध हो जाए, तो निश्चित है अब शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन नहीं चलेगा, अब आत्मा की आवाज पर जीवन चलेगा। तो इस प्रकार एक भजन में